आत्मा को मोक्ष देता है। आपको बताएंगे इस पर विज्ञान का नजरिया क्या है, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं ये आस्था कितनी पुरानी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में सोरो कुंड के इस घाट पर हर रोज लोग सिर मुंडाते दिखते हैं। सोरो कुंड के घाट पर नहाते दिखते हैं, विधि विधान से पूजा पाठ करते दिखते हैं। फिर इस तालाब के घाट पर लोग अस्थियों का विसर्जन करते दिखते हैं। लोग मानते हैं कि ये अस्थियां सोरो कुंड के पानी में पिघलने लगती हैं। 3 दिन के अंदर पानी में विलीन हो जाती हैं और प्रियजनों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मान्यता ने कब हिंदुओं के बीच जगह बना ली, कब लोगों ने सोरो कुंड का रुख करना शुरू किया, ये कोई नहीं जानता। लेकिन तीर्थ स्थल पर हर किसी की जुबान पर सोरो कुंड से जुड़ी एक कहानी मिलती है। कहानी भगवान विष्णु के वराह अवतार की। सोरो कुंड की जो मान्यता है वो वराह पुराण से निकलकर सामने आती है और सबसे बड़े महत्व का केंद्र अगर सोरो कुंड तीर्थ स्थान पर कुछ है तो भगवान वराह का मंदिर ही है, जहां इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। हमारे ठीक सामने अगर प्रतिमा देखें तो भगवान वराह साक्षात यहीं विराजमान हैं, जिनकी मान्यता से इस सोरो कुंड की एक अदम्य मान्यता जो है वो मानी जाती है। हमारे साथ यहाँ मौजूद प्रधान पुजारी भी हैं, जिनसे हम जानते हैं कि दरअसल किस तरह से सोरो कुंड की मान्यता और भगवान वराह एक दूसरे से कहीं न कहीं जुड़ जाते हैं। जब हम पुराणों की बात करते हैं, किस तरह से ये जो कुंड है दरअसल उसकी मान्यता भगवान वराह से शुरू होती है। देखिए, सबसे पहले जब हिरण्याक्ष नामक जो दैत्य था वो इस पृथ्वी को रसातल में ले गया, उसने इस पर अपना अधिकार जमा लिया, तो सभी देवगण परेशान हुए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने ब्रह्मा जी की नासिका से एक अंगुष्ठ माड़ में अपना ये स्वरूप जो वराह स्वरूप है इसको प्रकट किया। इंद्र भाग गया। कथा है कि कभी हिरण्याक्ष नाम के एक राक्षस ने जब जन्म लिया तो उसके जन्म लेते ही पूरी पृथ्वी कांप उठी। आकाश में नक्षत्र और लोक डोलने लगे तो सागर में प्रलय लाने वाली लहरें उठने लगी। हिरण्याक्ष दैत्य के आगमन से ही सृष्टि ने तबाही के ट्रेलर दिखाने शुरू कर दिए और दैत्यों ने भी। कथा है कि हिरण्याक्ष दैत्य पैदा होते ही बड़ा हो गया और उसने भगवान ब्रह्मा से अमर होने का वरदान पाने के लिए कठोर तप शुरू कर दिया। वराह कथा में कहा गया है कि एक राक्षस की कठोर तपस्या से ब्रह्मदेव पिघल गए और उन्होंने दैत्य से वरदान मांगने को कहा। जो इच्छा हो बेखटके मांग लो। हिरण्याक्ष ने ब्रह्मा से वरदान मांगा कि उसे कोई भी युद्ध में न तो पराजित कर सके न मार सके। क्या आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो, न मनुष्य से, न पशु से, न दैत्य से, न देवताओं से, न भीतर मरूं न बाहर मरूं, न दिन में न रात में, मैं पूर्ण रूप में आपको प्रदान करता हूं। और वरदान मिलने पर वो निरंकुश हो गया। पापहीन करना चाहता था, प्राणहीन कर दो इसे। कथा है कि उसने धरती को भी अपने कब्जे में कर लिया और पाताल लोक में छुपा दिया। और इस विकट स्थिति में भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की नासिका से वराह रूप धारण कर अवतार लिया। भागीरथ जी तपस्या करके अपने सगर पुत्रों को उतारने के लिए लेके आए हैं, वो बहुत बात की घटना है। तब तो पृथ्वी का परिचालन, पृथ्वी का राज्य संचालन सब कुछ आरंभ हो चुका था। ये हरपति गंगा उस समय है जब पृथ्वी पर जीव मात्र की उपस्थिति भी नहीं थी, सृष्टि का परिचालन आरंभ हुआ है। उससे पूर्व ये गंगा भगवान वराह ने यहाँ विद्यमान की है। और भगवान के जितने भी अवतार होते हैं, भगवान अपने अवतार में कुछ ना कुछ पृथ्वीवासियों को ऐसा देके जाते हैं कि उनके जाने के बाद उनका येन केन जिस भी विधि से वो चाहे कल्याण होता है। कहते हैं कि धरती को मुक्त कराने के लिए वराह भगवान पाताल में उतरे और वहीं पर हिरण्याक्ष राक्षस का वध कर दिया। और वराह रूप में धरती पर उतरे भगवान विष्णु ने पृथ्वी को मुक्त कराकर आकाश में स्थापित किया। कहते हैं कि धरती की रक्षा करने का संकल्प पूरा होने के बाद वराह देव धरती पर ही विलीन हो गए। वो सोरो कुंड ही जगह है जहां विष्णु ने अपने वराह रूप का त्याग किया।
वायु पुराण में, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, मत्स्य पुराण में और अग्नि पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में और मूल रूप से बराह पुराण में इस बात के उल्लेख होते हैं कि भगवान बराह स्वयं ये कहते हैं कि ये जो तीर्थ है, शुक्र क्षेत्र नामक जो तीर्थ है, इसके बारे में उन्होंने काफी विस्तार से पृथ्वी से चर्चा की है, पृथ्वी को संवाद किया है कि मैं तेरे लिए यहाँ स्थापित करके जा रहा हूँ और अब मैं अपने अपने धाम को गमन कर रहा हूँ, स्वलोक धाम गमन मेरा हो रहा है, तो मेरा प्रथम तीर्थ जो है वो शुक्र क्षेत्र तीर्थ है। तो उसके बारे में उन्होंने ये स्पष्ट किया कि प्रक्षिप्तास्तु वर्गस्तु रेणु रूप प्रजायते त्रिदनान्ते वरारोहे मम क्षेत्र प्रभावता। हे देवी पृथ्वी, ये जो बराह तीर्थ है, ये शुक्र क्षेत्र तीर्थ जो है, इस तीर्थ में मेरे प्रभाव से जो भी व्यक्ति अपने मृतात्माओं की, अपने पूर्वजों की अस्थियों का प्रवाह करेगा, मेरे प्रभाव के कारण त्रिदनान्ते 3 दिनों के अंदर जल और रेणु रूप में विलीन हो जाए। कथा ये भी कहती है कि कई पुराणों में इस अजूबे का जिक्र है जो कहती है कि यहाँ प्रवाहित अस्थियां 3 दिन के अंदर जल और बालू में तब्दील हो जाती हैं। लेकिन क्या विज्ञान ने भी इस अजूबे की पड़ताल की है? क्या वाकई किसी पानी में हड्डियों को पानी कर देने की ताकत हो सकती है? आखिर क्या है कुंड की पहेली? सोरोंग कुंड को लेकर कथा कहती है कि यहां पर जिसकी भी अस्थियां विसर्जित होती हैं, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ में यह दावा भी मिलता है कि यहां पर जो भी अस्थियां विसर्जित की जाती हैं, वो 3 दिन में पानी में बन जाती हैं। अब हमारे सामने सवाल था कि क्या इस दावे का आधार भी है? सोरोंग कुंड यानी एक तालाब